जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों नंबर के विषय में। ये कैसे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के नंबर। नाउन के कितने नंबर होते हैं? नंबर मतलब बच्चों संख्या, है ना? जैसे मैंने कहा ट्री बच्चों, तो ट्री जो है वो ट्रीज कैसे हो जाता है बच्चों? एस कैसे आ जाता है? जैसे हम लोगों ने लिखा स्टमक बच्चों, स्टमक। जैसे सी यहाँ पे बच्चों देखिए सी एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंस कर रहे हैं स्टमक, और इसमें हम लोग कैसे एस लगा देते हैं, स्टमक्स। ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऑक्स, तो यहाँ पे एक्स है बच्चों। यहाँ पे हम लोग अगर इसका बनाएंगे तो कैसे वो ऑक्सन हो जाता है। तो हम लोग बच्चों बेसिकली आज बात करने वाले हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के विषय में। तो चलिए बच्चों इस तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग ग्रामर की जो टॉपिक्स है वो पोर्शन है नंबर बच्चों। अंग्रेजी व्याकरण में बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण में यानी इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 2 नंबर होते हैं। नाउन के 2 नंबर होते हैं। एक होते हैं बच्चों सिंगुलर, एक होते हैं बच्चों प्लूरल। PLURAL। तो एक बच्चों होते हैं सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो नाउन के कितने होते हैं नंबर? ये क्या हो गए? नंबर हो गए बच्चों, नाउन के नंबर। तो NUMBR नंबर बच्चों नाउन के 2 नंबर होते हैं। ठीक है। एक होते हैं सिंगुलर SINGULAR। ये एक वर्ड है बच्चों, इसमें देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। एक वर्ड बना सिंगुलर। दूसरा देखिए एक वर्ड है प्लूरल, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। तो नंबर कितने हो गए बच्चों सिंगुलर और प्लूरल? जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों बॉय, तो बॉय जो है बच्चों देखिए एक वर्ड है, लेटर देखिए 1 2 3, 3 लेटर्स हैं, बॉय हो गए। तो ये जो है बच्चों क्या हो गए? सिंगुलर में हो गए, मतलब एक एक लड़का की बात हो रही है। तो यहाँ कितने लड़का है? यहाँ एक लड़का है, तो बॉय हो गया। जैसे हमने कहा मैन, तो मैन जो है बच्चों एक आदमी की बात हो रही है, यहाँ एक लड़का की बात हो रही है, यहाँ एक आदमी की बात हो रही है, एक मैन। जैसे हमने बोला बच्चों ट्री, तो ट्री बच्चों एक पेड़ की बात हो रही है, वन सिंगल। सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल का मतलब होता है, जैसे बच्चों हमने यहाँ बॉय लिखा है तो बॉय यहाँ एक है बच्चों, और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो यहाँ बॉय क्या होंगे? बॉयज हो जाएंगे, यानी ढेर सारे, 2 से अधिक, यानी 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक है। इस तरीके से मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन। तो मोर देन वन होंगे बच्चों। जैसे यहाँ मैन है, तो मैन जो है बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? MEN, मैन। तो यहाँ मैन सिंगल यानी एक आदमी की बात हो रही है, और यहाँ पे कितने आदमी की बात हो रही है? मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे बच्चों यहाँ ट्री एक पेड़ की बात हो रही थी, और यहाँ पे कितने पेड़ की बात हो रही है? कई सारे पेड़ की बात हो रही है, ट्रीज। तो देखिए एस लग गया यहाँ पे, और यहाँ के बीच में सिंगुलर नंबर, मतलब यहाँ के बीच के वॉवेल्स में क्या हो गया? चेंजिंग हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, और यहाँ लास्ट में एस लगा है, यहाँ एस हो गया। तो मोर देन वन यानी कि एक से अधिक पेड़। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि पेड़ जितने अधिक लगाएंगे आप प्रकृति को उतनी सुरक्षित रख पाएंगे, है ना? तो एक पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं, पेड़ लगाइए जीवन बचाइए। तो चलिए ये समझ में आ रहा है। नाउन बच्चों, नाउन यानी कि संज्ञा, उसके 2 नंबर होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर, दूसरे होते हैं प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है बच्चों? वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है। सिंगुलर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन। तो सिंगल मतलब एक, ठीक है, और प्लूरल मतलब अनेक, बहुवचन। चलिए क्लियर है। तो नाउन के कितने नंबर हो गए बच्चों? 2 नंबर, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल।
अब हम लोग बात करते हैं, पहला हमारा है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर को बच्चों हम लोग सिंगुलर नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन। तो नाउन के ही दो नंबर हैं, इसको हम सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि नाउन विच इज यूज्ड, या फिर द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट सिंगल या वन पर्सन और थिंग। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बात किया था यहाँ पर मैन की, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, यहाँ एक आदमी की बात हो रही है, और क्या है थिंग, जैसे कि हमने बोला बुक। तो बुक जो बोला हमने बच्चों, यहाँ एक पुस्तक की बात हो रही है, एक किताब की बात हो रही है। तो सिंगुलर नंबर क्या है, ऐसा नंबर विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट सिंगल पर्सन और थिंग, यानी कि एक व्यक्ति, जब कोई नंबर से एक व्यक्ति और एक वस्तु की का बोध कराया जाए, एक वस्तु या एक पर्सन का हम को डिनोट करें, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कि एक आदमी, एक बुक। ठीक है, जैसे कि पेन, तो पेन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, एक है। ठीक है, तो जिससे एक पर्सन और एक थिंग को डिनोट करे जिस नंबर को, उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चों, दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या हो गया बच्चों, देखते हैं प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन। प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, इसको बोलेंगे द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट more than one more than single या more than single या वन पर्सन, सिंगल या वन पर्सन और थिंग। ठीक है, यानी कि जिस नंबर से एक से अधिक किसी भी पर्सन, व्यक्ति और किसी भी वस्तु को डिनोट करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने बात किया MEN, मैन। तो MEN जो मैन है, एक वर्ड है बच्चों, इसमें 3 लेटर है, MEN 3 लेटर है। इस मैन का मतलब बच्चों होता है कई सारे आदमी। ठीक है, एक से अधिक आदमी। जैसे हमने बोला बच्चों बुक्स, जैसे बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स यहाँ कई सारे पुस्तकें हैं, मतलब कई सारे पुस्तकें, मतलब यहाँ एक बुक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक बुक की बात हो रही है। मैंने बोला बच्चों पेन्स, तो पेन्स यहाँ कई सारे पेन होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ट्रीज, तो पेड़ यहाँ कई सारे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम बोलते हैं बर्ड्स, अगर ये BIRD बर्ड है बच्चों, तो बताइए प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है। अगर इसमें S जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब एक से अधिक किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग की बात करें, वस्तु की बात करें, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर, एक से ज़्यादा। चलिए, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि कैसे प्लूरल फॉर्म होते हैं, हाउ प्लूरल इज फॉर्म्ड। ठीक है, हमारा प्रश्न है हाउ प्लूरल इज फॉर्म्ड। प्लूरल जो है बच्चों वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, मतलब प्लूरल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जनरली सामान्यतः बच्चों plurals of the plurals of the nouns are formed by
plurals of the noun, plural of the noun is formed by adding s to the singular number या singular noun, singular number या singular noun। ठीक है बच्चों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? रूल क्या कहता है बच्चों? रूल्स ये कहता है कि प्लूरल किसी भी नाउन का, किसी भी संज्ञा की या किसी भी नाउन की हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? प्लूरल मतलब एक से अधिक, ठीक है? तो उसका हम प्लूरल बनाएंगे। द प्लूरल ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है? बाय एडिंग एस। हम किसी भी नाउन के लास्ट में एस को जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। किसके लास्ट के एस को जोड़ के? सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस को ऐड करके हम क्या बनाते हैं? प्लूरल ऑफ द नाउन बनाते हैं। किसी भी नाउन की प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, हम बात करते हैं बच्चों जैसे कि बॉय की। तो बॉय जो है बच्चों एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, एक वर्ड है। नाउन एक वर्ड है, सबसे पहले क्या है? बॉय एक वर्ड है। एक वर्ड में तो कौन सा वर्ड है? नाउन है, ठीक है? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है। अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3, BOY, 3 लेटर हैं। बॉय बने एक वर्ड। अब एक सिंगुलर नंबर जो है बॉय है, इसका अगर हमको प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे बच्चों? तो प्लूरल बनाने के लिए हम करेंगे इसको बॉयज, ठीक है? अच्छा, ये क्लियर है कि किसी भी सिंगुलर नंबर के जैसे बॉय है तो उसमें हम क्या करेंगे? एस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? हमारा प्लूरल फॉर्म्ड हो जाएगा। चलिए, क्लियर है? जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे सिंगुलर हम लिखते हैं बच्चों, इस सिंगुलर नंबर यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम लिखेंगे प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन, और यहाँ हम लिखेंगे सिंगुलर नाउन, ठीक है? चलिए, हमने यहाँ बोला बॉय, तब बॉय में एक क्या है? बॉय एक वर्ड है, एक नाउन है, यानी कि एक बॉय है, ठीक है? तो एक लड़का की बात हो रही है। अगर हम इसको एक से अधिक लड़का बनाएंगे, ठीक है, मतलब इसका प्लूरल बनाएंगे, तो क्या करेंगे? इसमें हम लास्ट में एस जोड़ देंगे, ठीक है? अगर हमको लिखना है बच्चों ट्री, ठीक है, तो ट्री लिखेंगे। तो ट्री यहाँ कितने हैं बच्चों? एक वर्ड है, एक नाउन है, तो ट्री यहाँ कितना है? एक ही पेड़ है। तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे, ट्रीज, ठीक है? अगर हम बोलते हैं बच्चों मैन, ठीक है, तो मैन जो है बच्चों कितने आदमी यहाँ पे? एक है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? MEN कर देंगे, मैन, कई सारे लोग हो जाए, कई सारे आदमी हो गए। अगर हम कहते हैं यहाँ पे बच्चों पेन, तो पेन यहाँ पे कितने हैं? एक है, सिंगल, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? लास्ट में एस जोड़ देंगे, पेन्स, ठीक? जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों मार्कर, तो मार्कर अगर बोलते हैं बच्चों, तो मार्कर अगर को प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं ईयर बोलते हैं बच्चों, तो ईयर देखिए, ईयर यहाँ पे एक साल की बात हो रही है। अगर हम इसको 2-3 साल मतलब कई अनेक साल की बात करें तो क्या हो जाएगा? ईयर्स हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंस, ईयर का मतलब एक साल और ईयर्स मतलब कई साल, अनेक साल, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंगुलर नंबर की या सिंगुलर नाउन, एक ये क्या है? वर्ड एक नाउन ही तो है, ये नंबर ही तो है, संख्या है। बॉय कितने हैं? एक है, एक नाउन है बच्चों, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो बॉय देखिए यहाँ संख्या कितने में? एक है, ट्री एक है, मैन एक है, पेन यहाँ एक है, मार्कर एक है, ईयर एक साल की बात हो रही है। प्लूरल नाउन यहाँ नाउन है, यहाँ पे बॉयज अनेक हैं, पेड़ अधिक है, ट्रीज, मैन आदमी ज़्यादा है, पेन्स की बात करें तो पेन भी अनेक है, मार्कर यहाँ पे मार्कर्स, यहाँ मार्कर नहीं मार्कर्स होगा, तो मार्कर्स भी अनेक हैं, ईयर देखिए साल भी अनेक है। तो बेसिकली बच्चों किसी भी सिंगुलर नंबर के लास्ट में एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल नाउन बनाते हैं या प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है? चलिए और करते हैं बच्चों, जैसे कि मुझे बताइएगा, यहाँ से लिखते हैं सिंगुलर नाउन, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं प्लूरल, ठीक। हम यहाँ लिखते हैं बच्चों सिप, ठीक है। अगर हम सिप लिखे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन सिप्स, ठीक है। हमने यहाँ लिखा बच्चों बर्ड, तो बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? बर्ड्स, ठीक है।
हमने यहाँ लिखा बच्चों मंथ, तो मंथ का क्या हो जाएगा प्लूरल, मंथ्स, MONTHS, ठीक है, मंथ्स, कई सारे महीने। हमने लिखा यहाँ पे वीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, वीक्स। हमने लिखा यहाँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ लिखा कैसेट, कैसेट, कैसेट वही जो लगाया जाता था और टीवी में देखते थे हम लोग, कैसेट। तो कैसेट का क्या हो जाएगा प्लूरल, कैसेट्स, कैसेट्स ऐसा आ जाएगा। हमने बच्चों बोला फिल्म, हमने बोला फिल्म, तो फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म जो है यहाँ पे हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिल्म्स। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप किसी भी सिंगुलर नंबर नाउन में या नंबर में आप एस जोड़ करके क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं। अब बच्चों, अब बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रामर है बच्चों हम लोगों की, है ना, अंग्रेजी जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसमें कई सारे वर्ड होते हैं और उन सब वर्ड की हम सिंगुलर सिर्फ एस जोड़कर नहीं बना सकते। अगर हम आपको बोले कि आप अगर हमको बताइए इसका, जैसे हम बॉक्स लिखते हैं, तो बॉक्स का क्या सिर्फ हम इसको एस जोड़ देंगे तो क्या ये सही है, या फिर बॉक्स को हम प्लूरल बनाते हैं बॉक्सेस, ठीक है, तो बॉक्सेस, तो क्या ये सही है, यही सही है। अभी तक आपने देखा कि इसमें हम एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन बच्चों ये गलत हो जाता है, और जबकि बॉक्स में हम ES जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बनेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आपको बच्चों, जैसे बोलते हैं क्लास, तो क्लास जो है बच्चों ये एक वर्ड है, नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन नहीं, ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास मतलब कई सारे बच्चों का एक कक्षा, कक्षा, ठीक है, एक रूम। तो क्लास में देखिए एस एस है, तो क्या हम क्लास में सिर्फ एस जोड़ेंगे तो क्या ये प्लूरल बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी की बात करेंगे कि कैसे हम लोग रूल्स, एक रूल्स होती है चेंज करने का सिंगुलर नाउन को प्लूरल में, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, द रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, ठीक है, या नाउन। तो किसी भी सिंगुलर नंबर या प्लूरल, मतलब किसी भी सिंगुलर नंबर या नाउन को हम प्लूरल नंबर में चेंज करने की क्या करेंगे, रूल्स को देखेंगे। तो पहला रूल्स देखिएगा, पहला रूल्स कहता है इफ एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ठीक है, सी एच, एक्स एंड जेड आर द, ध्यान से देखिएगा, आर द लास्ट, ये सब क्या है बच्चों, लेटर है, ये क्या है, लेटर है, लास्ट लेटर्स। देखिए ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम बोलते हैं बच्चों लेटर, तो लेटर मतलब ये हो गया एक लेटर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं लेटर्स तो क्या होंगे, एक से अधिक, जैसे ये दो, तो लेटर्स मतलब ये इन सबों की बात हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबों की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आर द लास्ट लेटर्स, है ना, ऑफ एनी नाउन, ठीक है, किसी भी नाउन, किसी भी संज्ञा की लास्ट लेटर्स अगर ये सब है, देन पुट ES टू द एंड ऑफ दैट नाउन। ध्यान से देखिएगा, दैट नाउन यानी कि उसी नाउन की बात हो रही है, उसी नाउन में, दैट नाउन में, टू मेक देम प्लूरल। तो ये क्या हो गया, पहला रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए कि एक कोई नाउन है बच्चों, तो उसका अगर लास्ट लेटर्स अगर ये सब है तो हम क्या जो उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो पुट उसमें हम रखेंगे ES टू दी एंड, उसके लास्ट में उसको हम प्लूरल बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, ये पहला रूल, क्लियर है। चलिए
जैसे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा सिंगुलर नाउन, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखिएगा प्लूरल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन, अब हम कोई सिंगुलर नाउन लेते हैं, जैसे बच्चों हमने बात किया था क्लास की, तो आप देख रहे होंगे कि क्लास क्या है, एक वर्ड है, सिंगुलर नाउन है ना, एक वर्ड यानी एक नाउन है, और एक नाउन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने लेटर बच्चों, 5 लेटर एक वर्ड बनाता है क्लास। क्लास के लास्ट में देखिए एस है, तो रूल फॉलो हो रहा है, एक सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में एस हो, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जो ये प्लूरल हो जाएगा, क्लास एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एस जोड़ देंगे इसके लास्ट में, तो क्लास एस उसका प्लूरल। जैसे हमने बात किया बच्चों मिस, ठीक है, तो मिस जो है बच्चों अगर हम बात करेंगे तो मिस में देखिए एस है, ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, एस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड जो प्लूरल होगा मिसेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों एस, ठीक है, तो एस बच्चों देखिए एस में एक वर्ड है, इसके लास्ट में सिंगुलर नंबर है, एक गधा की बात हो रही है, ठीक है, तो इस देखिए एस है, लास्ट में एस है लेटर, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जो ये प्लूरल हो जाएगा एसीज, ठीक है बच्चों। चलिए जैसे हम बोलते हैं मास, ठीक है, तो मास एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे जो ये प्लूरल हो जाएगा मासेस, क्या हो जाएगा इज, इसको हम उच्चारण प्रोनाउंस करेंगे इज, मासेस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों टॉस, ठीक है, वही टॉस जो करते हैं, तो टॉस जो करते हैं बच्चों, टॉस एक वर्ड है, सुनते होंगे टॉस, है ना, तो टॉस में देखिए एस है, तो क्या करेंगे ऐड टॉसेस, ठीक है, लास्ट में ईएस करेंगे। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इसका प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इसका प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस्ड, ठीक है, प्रोनाउंस्ड एज इज, इस ईएस को आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, इज क्या पढ़ेंगे, इज आई जेड पढ़ेंगे। तो एक बार प्रोनाउंस कीजिए, क्लासीज, मिसीज, एसीज, मासीज, टॉसीज, क्लियर है। तो एस वाले वर्ड में लास्ट में, जैसे कि हम बोलते हैं किस, ठीक है, तो किस के लास्ट में एस है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये किसीज, ठीक है, किसीज, लास्ट में क्या है ई एस, तो एस वाले क्लियर हो गए। चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चों जैसे कि एस की, जैसे हम बोलते हैं बस बात की, तो बस का हम क्या करेंगे, लास्ट में देखिए बच्चों एस है, एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एस है, तो हम क्या करेंगे बस में ई एस जोड़ेंगे, तो इसका प्रोनाउंस क्या होगा बसीज, सारे का बच्चों। जैसे बोलते हैं हम लोग बस, ठीक है, तो यहाँ एस एस लगाए बच्चों, ध्यान से देखिए एस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी होगा बसीज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों डिस, लास्ट में एस एच है, डिस एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एस एच है, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिसीज, क्या होगा डिसीज। जैसे मैंने बोला बच्चों मैच, क्या बोला मैच, तो मैच के लास्ट में देखिए बच्चों क्या है सी एच है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैचेस, क्या होगा मैचेस, लास्ट में क्या है ई एस है, ई एस। अब प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, इज लगा रहे हैं, ई एस को हम ई एस नहीं पढ़ेंगे, इज पढ़ेंगे, मैचेस। हमने बात करिए किया बच्चों यहाँ पे जैसे बेंच, लास्ट में क्या है यहाँ पे सी एच है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेंचेस, ठीक है। ओके बच्चों, हम बोलते हैं जैसे बच्चों हमने यहाँ पे कहा जैसे कि ब्रांच, तो ब्रांच की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सी एच है लास्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे ब्रांचेस, क्या हो जाएगा ब्रांचेस।
देखिए प्रोनाउंस भी क्लियर हो रहा है आपका, ब्रांचेस। अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे वॉच की, ठीक है, वॉच, तो वॉच जो है बच्चों ध्यान से देखिएगा, वॉच में लास्ट में सी एच है तो क्या होगा, वॉचेस, ठीक है, वॉचेस। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्स, जैसे कि हम बोलेंगे बॉक्स, तो बॉक्स के लास्ट में एक्स है, इसका एस नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, अब बॉक्स में ई एस जोड़ेंगे, तो क्या होगा इसका प्रोनाउंस बॉक्सेस। हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि टैक्स, टैक्स की बात करें बच्चों, टी एक्स टैक्स, तो टैक्स एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एक्स है तो क्या करेंगे इसका टैक्सेस, ठीक है। लास्ट में देखिएगा ई एस जोड़े हैं, ठीक है, और इसका प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, इज, इज, ठीक है, आई चैट इज, बैक्स बॉक्स, टैक्सीज, बॉक्सीज, वॉचीज, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आई एस होगा, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ई एस के जगह पे आप इसको आई एस पढ़ेंगे, ठीक है, जेड नहीं पढ़ेंगे, आई एस पढ़ेंगे, बॉक्सीज, बेंचीज, वॉचीज, इज, क्लियर है। तो बेंचीज, वॉचीज, बॉक्सीज, क्लासेस, है ना, किसेस, मिसेस। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे बोलते हैं बच्चों क्विज, क्विज एक सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में देखिए बच्चों, क्विज के लास्ट में क्या है यहाँ पर, जेड है, तो जेड जो है बच्चों लास्ट में है तो क्या करेंगे हम इसका प्लूरल बनाएंगे, तो क्विजीज, ई एस करेंगे, क्विजीज, और ई एस को क्या पढ़ेंगे, आई एस, इज, ठीक है। हम बोलते हैं टोपाज, टोपाज एक सिंगुलर नाउन है बच्चों, लास्ट में क्या है यहाँ पर, जेड है, जेड, ठीक है। इसी जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो जेड है यहाँ पे बच्चों, तो जेड, ये जो था कर्सिव में था, ये जेड जो है ये कर्सिव होता है, चलिए ये स्मॉल जेड है, जेड है, तो क्या करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए, टी ओ पी ए जेड ई एस, तो पाजीज, ठीक है। जैसे बोलते हैं फॉक्स, तो फॉक्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक्स है तो फॉक्सीज, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसमें रूल्स यही है। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एक्सेप्शन में, देखिए बच्चों बोलता है कि इन केस ऑफ स्टमक, बच्चों यहाँ पे लास्ट में देखिएगा सिंगुलर नाउन है, नंबर है, लास्ट में सी एच है, तो हम इसका क्या स्टमक में एस, इसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, एस टी ओ एम ए सी एच, एस करेंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए स्टमक जो है बच्चों, इसका प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं, स्टमक का हम जो है प्रोनाउंस करते हैं एस टी ओ एम ए के, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, स्टमक, ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, लास्ट में हम लोग के पढ़ते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग स्टमक ऐसे, सी एच, एस टी ओ एम ए सी एच, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस उच्चारण कैसे करते हैं, उच्चारण करते हैं एस टी ओ एम ए, लास्ट में के पढ़ते हैं स्टमक, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मोनार्क, ठीक है, स्टमक पेट हो गया बच्चों, बेली उदर, इस मोनार्क का मतलब होता है बच्चों राजा रानी, तो एम ओ एन ए आर सी एच, लास्ट में सी एच है, तो पढ़ते हैं आप क्या इसको, मोनार्क, राजा रानी, है ना, मोनार्क, तो मोनार्क पढ़ते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं इसको, तो प्रोनाउंसिएशन है ये, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एम ओ एन ए के, तो मोनार्क, मोनार्क है, लास्ट में के पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं सी एच। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि स्टमक को हम लोग इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं के, और मोनार्क को लास्ट में के। अब सवाल ये बनता है कि अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम स्टमक लिखे हैं एस टी ओ एम ए सी एच, तो सर इसका प्लूरल, ये अगर सिंगुलर है लास्ट में सी एच है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे क्या,
क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है पहला कि किसी भी सिंगुलर नाउन क्लास में सी एच अगर होगा लास्ट लेटर तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ई एच सी एच है तो क्या करेंगे हम लोग ई एस जोड़ेंगे, गलत, हम लोग यहाँ पे एस जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे एस जोड़ेंगे। हम लोग अगर लिखते हैं मोनार्क, ठीक है, सी एच है लास्ट में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एस जोड़ेंगे, मोनार्क, मोनार्क कर देंगे, एस जोड़ेंगे। तो इन्हीं दोनों के केस में बच्चों है ना, वी एड एस टू देयर एंड। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टमक बच्चों, दूसरा मोनार्क, एस जोड़ते हैं इस दोनों के लास्ट में, क्या करेंगे एस जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ y is the last letter of any noun, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि if y is the last letter of any noun then and y is preceded by y is preceded by consonant, ठीक है, then change y into IES, ठीक है, to make या for प्लूरल। ठीक है, तो क्या रूल नंबर 2 में कि अगर y लास्ट लेटर है किसी भी नाउन का बच्चों और y से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, देन चेंज y को हम क्या करेंगे बच्चों चेंज कर देंगे IES में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, ये क्लियर है? चलिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग देखते हैं। जैसे कि बच्चों हम यहाँ लिखते हैं सिंगुलर नाउन बच्चों और इधर लिखते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इस सिंगुलर नाउन इधर लिखेंगे, इधर प्लूरल। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं बच्चों एक वोवेल होता है, वोवेल, तो VOWW, इसको हम W नहीं पढ़ते हैं, इसको WU पढ़ते हैं। देखिए एक U ऐसे होता है और इधर हम अगर U देखिए इधर से हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे नॉट W, क्या पढ़ते हैं W, यानी कि एक U नहीं है यहाँ पे डबल U है, इसके क्या पढ़ेंगे इसको डबल U। तो यहाँ क्या W का ये इसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग W, तो एक लेटर है इसका उच्चारण W पढ़ते हैं। चलिए खैर, तो हम लोग वोवेल की बात करें। वोवेल जो है किसमें जो है वोवेल कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, A E I O U। तो 26 जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स उसमें AEIOU ये सारे क्या हैं वोवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होता है बच्चों, वोवेल हो गए 5। ठीक है, और कॉन्सोनेंट इस सम को छोड़ के B C D F G H J K L M N P Q R S T U V, U नहीं होगा V W X, क्या पढ़ेंगे उसको W X Y एंड Z। ठीक है, तो इन गिनती कीजिए, काउंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने होगा यहाँ पे कॉन्सोनेंट 21। तो कोई अगर पूछे या समझे वोवेल क्या होती है, आपको खुद समझना है। वोवेल कितना होता है 5 होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है 21, या तो आप जानते हैं। चलिए
तो हम बात करें सिंगुलर, जैसे कि हम बात करेंगे वाई और कोई भी नाउन, जैसे कि हम लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं कंट्री, ठीक है। तो कंट्री, कंट्री एक क्या है, देश, देश हुआ बच्चों। कंट्री का मतलब क्या होता है, देश। तो COUNTRY कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, एक वर्ड बनाता है। ये एक सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में वाई है, ठीक है। और उससे पहले देखिए आर है। आर क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका हम प्लूरल नंबर कैसे, प्लूरल नाउन कैसे बनेंगे, वाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, IES में, कंट्रीज। जैसे हम बोलते हैं बच्चों स्टोरी, एक सिंगुलर नाउन है बच्चों, इसके लास्ट में वाई है और पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, स्टोरीज। वाई को किस में कन्वर्ट किए, स्टोरीज में, IES में। हम बात करते हैं स्पाई, लास्ट में P, लास्ट में वाई है बच्चों, और वाई इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट P है, वाई से पहले P है, तो P एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई किस में कन्वर्ट होगा, IES में, स्पाइस। चलिए क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों फ्लाई, फ्लाई अगर बात करते हैं तो फ्लाई लास्ट में एक सिंगुलर नाउन, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई IES में बदल जाएगा, फ्लाइस। आप देख रहे हैं वाई उससे पहले कॉन्सोनेंट। फिर से बात करते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं बच्चों हिस्ट्री, हिस्ट्री आर, वाई है, वाई से पहले आर है, क्या करेंगे, हिस्ट्रीज, वाई को IES में। जैसे हम बच्चों बात करते हैं आर्मी, आर्मी, आर्मी में वाई है, वाई से पहले एम कॉन्सोनेंट है, तो आर्मीज, आर्मीज। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, जैसे बेबी, तो बेबी जो बच्चों लास्ट में वाई है, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट हो, तो क्या हो जाएगा, बेबी, बेबीज। वाई किस में बदल गया, IES में। जैसे हम बोलते हैं लेडी, लेडी एक क्या है, लास्ट में देखिए सबके वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, लेडीज। उसी तरीके से बच्चों जैसे हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी, बॉडी है ना, मतलब शरीर, तो क्या होगा लास्ट में, बॉडीज, वाई IES में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्टडी, ठीक है बच्चों, स्टडी है, स्टडी के पहले क्या है, वाई से पहले डी है, तो स्टडी सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल में, वाई को IES में बदल देंगे, स्टडीज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं सिटी, सिटी जो है बच्चों वाई है लास्ट में, तो वाई से पहले टी है कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, सिटीज, ठीक है। हमने बोला स्काई, ठीक है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट के है, तो स्काइस क्या होगा, स्काइस, वाई IES में, क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट लेते हैं हम लोग, एक और लेते हैं बच्चों, जैसे हमने बोला पोनी, ठीक है, पोनी, पोनी लिया, तो इसको वो क्या बोलेंगे, पोनीस, क्या बोलेंगे, पोनीस, नंबर इन कॉइन्स, पोनीस। अब तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा रूल समझ गए कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई रहे और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें वाई को IES में बदल देते हैं। इसमें जो है बच्चों तीसरा रूल है, इफ वाई इज द लास्ट लेटर्स, लास्ट लेटर, ये क्या है, लास्ट लेटर है, एक ही लेटर की बात हो रही है, इसलिए हम एस नहीं लगाए यहाँ बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेटर पढ़ा वाई, तो लास्ट लेटर ऑफ एनी नाउन, ठीक है, एंड वाई, एंड दिस, ये जो है दिस वाई इज प्रीसीडेड बाय, वाई से पहले क्या होगा, बाय वोवेल, देन
add s, only s to the end of that noun. ठीक है, किसी भी इस नाउन के लास्ट में क्या करेंगे, ऐड एस को, टू मेक them plural, to make it plural. ठीक है, अगर कोई सिंगुलर, इसको समझते हैं हम लोग कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर वाई है, वाई से पहले क्या है, अगर वोवेल है ना, ए आई यू यू, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस को ऐड करेंगे उस नाउन के लास्ट में फॉर प्लूरल के लिए. इस बच्चों हम लोग क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का है, तो सिंगुलर में, सिंगुलर क्या है बच्चों, एक नाउन है. ठीक है, सिंगुलर का नाउन यहाँ हम बोलते हैं प्लूरल. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर नाउन यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात करेंगे. हमने कहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डे. ठीक है, डे को हम लोग क्या करेंगे, डेज, वाई है लास्ट में, वाई से पहले ए है, वोवेल है, तो लास्ट में एस जोड़ेंगे. ठीक है, हम कहते हैं बच्चों ले. ठीक है, तो ले के लास्ट में हम लोग वाई है, वाई से पहले ए है, कौन वोवेल, तो लेस. ठीक है, हम बोलते हैं बच्चों रे, तो रे वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवेल है, तो रेस. क्लियर है, मतलब वोवेल अगर होगा तो एस जोड़ेंगे. अगर हम बोलते हैं बच्चों की, वाई है और वाई से पहले वोवेल है ई, तो कीज. ठीक है, चलिए और वर्ड लेते हैं बच्चों. जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग क्ले, सी एल ए वाई, वाई से पहले ए है, वोवेल, तो क्या होगा, क्लेस. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बच्चों ट्रे. ठीक है, वाई से पहले क्या है, ए है, तो ट्रेस. ठीक है, हम बोलते हैं बे, अगर हम बोलते हैं बी ए वाई, वाई से पहले वोवेल है, तो बेस. ठीक है, अगर हम बोलते हैं प्रे, वाई से पहले ई है, तो प्रेस. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात किया बॉय. ठीक है, वाई, वाई से पहले ओ है, तो क्या होगा, वॉइस. इसी रूल के अकॉर्डिंग आता है. ठीक है, फिर हम बोलते हैं वैली, वाई, वाई के पहले ई है, क्या होगा, वैलीज. ठीक है, हम बात करते हैं स्टोरी. वो स्टोरी नहीं, आर के बाद ई है वोवेल, उसके बाद वाई है, तो क्या करेंगे, वोवेल है तो स्टोरीज, एस लगा देंगे इसमें. ठीक है, क्लियर बच्चों. चलिए, जैसे हम बोलते हैं बच्चों प्ले. ठीक है, तो प्ले एक वर्ड है, वाई है, वाई से पहले वोवेल है, तो क्या करेंगे, प्लेस. ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे बच्चों रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 4 की. कहता है इफ ओ इज एट द एंड ऑफ नाउन. ठीक है, देन, है ना, एंड ओ इज प्रीसीडेड बाय, ओ इज प्रीसीडेड, ओ के पहले कॉन्सोनेंट अगर हो, कॉन्सोनेंट्स,
स्पेलिंग देखिएगा CONSONANT कॉन्सोनेंट, देन पुट ES टू द एंड ऑफ किसका, इस नाउन के एंड में क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे, ठीक है, और प्लूरल बनाने के लिए। चलिए समझते हैं हम लोग इसको, रूल नंबर 4 को। इसे सिंगुलर नाउन है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर या फिर नाउन। तो पहला हम वर्ड लेते हैं ओ से, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे नेग्रो, ठीक है। नेग्रो में बच्चों देखिए ओ है, ओ के पहले आर है, तो ओ है लास्ट में, और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे नेग्रोस, यस जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं हीरो, हीरो हीरो ओ है, ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट है, क्या होगा हीरोस, ठीक है, हीरोस। जैसे कि हमारे देश के जितने भी हीरोस हैं, है ना, डेडिकेटेड पर्सन है, हमारे जो है महान क्रांतिकारी हो गए, ठीक है बच्चों, जिसने हमें हमारे देश को आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो हीरो जो है बच्चों क्या हो गए, हीरोज हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी के हीरोज कौन है, आप लोग हैं बच्चों, हम लोग हैं, जो अभी हम लोग अपने देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं। तो दुनिया के जितने भी मतलब लोग हैं बच्चों, मतलब इस देश को, इस पूरी दुनिया को मतलब एक कुछ नया देने में लगे हुए हैं, है ना, कुछ करने में बच्चों, मतलब इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को कुछ देने, अपना मतलब कहा गया बच्चों कि देश हमें देता है सब कुछ, तो हम भी कुछ देना सीखें, मतलब इतना कुछ कीजिए कि मतलब इस देश को पर्याप्त मिले, ठीक है। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम भी कुछ देना सीखें। तो हीरो है बच्चों क्या होगा, लास्ट में ओ है तो आर है, तो क्या होगा हीरोज। हम बोलते हैं वोल्केनो, वोल्केनो अगर है तो ओ है लास्ट से, उससे पहले क्या है, एन कॉन्सोनेंट है, तो वोल्केनोस, तो ई एस लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। हम बोलते हैं मॉस्किटो, तो मॉस्किटो अगर ओ है, ओ से पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा मॉस्किटोस, ठीक है, लास्ट में ई एस जोड़ेंगे। क्लियर है, चलिए क्लियर है बच्चों। हम बात करते हैं सिंगुलर, यहाँ लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे कि सिंगुलर नाउन है, जैसे कि हम लिखते हैं सिंगुलर नाउन, और यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लूरल नाउन, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं मोटो, ओ है, ओ से पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा इसका प्लूरल मोटोस, ठीक है, मोटोस। अगर हम बोलते हैं इको, ठीक है, ओ है, ओ से पहले एच है कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा इकोस, ठीक है बच्चों। जैसे हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे मैंगो, ठीक है, आम खाते हैं आप लोग, तो ओ से पहले जी है कॉन्सोनेंट है, क्या हो जाएगा मैंगोस, ठीक है, ईएस जोड़ेंगे लास्ट में। हम बोलते हैं जैसे बच्चों कार्गो, ठीक है, तो कार्गो में लास्ट में ओ है, ओ से पहले जी है, तो क्या होगा कार्गोस, ठीक है। जैसे कि हम देखिए बच्चों, जैसे हम बात करते हैं जीरो, जीरो ओ है लास्ट में, ओ से पहले आर है कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा जीरोस, ठीक है। चलिए जैसे हम बोलते हैं लासो, लासो ओ है, ओ से पहले एस है, तो क्या होगा लासोस, ठीक है। एक है बच्चों जैसे कि पोर्टफोलियो, ठीक है, तो पोर्टफोलियो ओ है, अच्छा छोड़िए फोलियो छोड़िए। तो चलिए इतना क्लियर है बच्चों कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ रहे, ओ से पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट रहे, तो क्या करेंगे हम लोग यस जोड़ेंगे, ठीक है। उसके
फॉर मेक देम प्लूरल्स। अब हम बात करते हैं बच्चों कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ रहे लेकिन ओ से पहले वोवेल्स अगर हो। रूल नंबर 5, इफ ओ इज एट द एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ एनी नाउन, ठीक है, एंड ओ इज preceded by, preceded by क्या होगा, ओ किससे, ओ से पहले क्या होगा, वोवेल्स, वोवेल, ठीक है। देन आपको पुट करना है यानी रखना है क्या, ओनली एस, सिर्फ एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन, ठीक है। उस नाउन से, उस नाउन के मतलब लास्ट में, एंड में, जिस नाउन के में क्या होगा, ओ से पहले क्या होगा बच्चों, वोवेल, तो उस नाउन के लास्ट में क्या होगा, सिर्फ एस को ऐड करेंगे फॉर मेकिंग देम, या फिर टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। समझते हैं हम लोग इसको, रूल लिख लीजिए, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग बच्चों यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नाउन बच्चों मतलब सिंगुलर नाउन, हम लोग बात करते हैं जैसे कि ओ है, ओ से पहले वोवेल है, जैसे कि रेडियो, रेडियो देखिए ओ है लास्ट में, ओ से पहले आई वोवेल है, तो क्या होगा, रेडियोस, रेडियोस हो जाएगा, एस जोड़ेंगे इसमें। तो किसी भी लास्ट में ओ रहे सिंगुलर नाउन, उससे पहले अगर वोवेल हो आई, तो सिर्फ एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। हम बोलते हैं स्टूडियो, स्टूडियो जो है बच्चों ओ है, ओ से पहले आई है यानी वोवेल है, तो क्या होगा, स्टूडियो। अगर हम बोलते हैं बच्चों रेसो, ओ है, ओ से पहले आई वोवेल है, तो क्या होगा, रेसोस। अगर हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि बैम्बू, ओ है, ओ से पहले क्या है, वोवेल है, तो क्या होगा इसका, बिल्कुल बैम्बूज। लास्ट में देखिए सबके एस, अगर वहीं बच्चों यहाँ पे वोवेल की जगह कॉन्सोनेंट रहता तो एस नहीं ई एस जोड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ एस जोड़े। चलिए क्लियर है, ओके बच्चों। हम बोलते हैं जैसे कुक्कू, ठीक है, ओ से पहले एक वोवेल है तो क्या होगा, कुकूस। हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि जू, तो जू है बच्चों ओ है, ओ से पहले क्या है, वोवेल है ओ, तो जूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बोलते हैं बच्चों फोलियो, पोर्टफोलियो, तो ओ है, ओ से पहले आई है तो क्या होगा, फोलियोस, ठीक है, लास्ट में एस लगेगा सब। क्लियर है, चलिए अब बच्चों इसी में कुछ एक्सेप्शंस का क्या आता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है देखिएगा, एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं फोटो, ठीक है, फोटो, कुछ एक्सेप्शन में आप एक्सेप्शन लिख के दीजिए, जैसे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखिएगा, स्पेलिंग EXCEPTION, एक्सेप्शन, ठीक। यहाँ लिखिए सिंगुलर यानी कि प्लूरल, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। हम बोलेंगे फोटो, अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे ओ जो है, ओ से पहले तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ES जोड़ के बना देंगे, इसका प्लूरल गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग ओ है
तो इसमें हम फोटोज करेंगे, इसका सिर्फ फोटोज, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो आप सोचे थे एस है तो यहाँ वोवेल होना चाहिए, नहीं, ये एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, गिने चुने चीज़ें, जैसे डायनेमो, नेमो। तो डायनेमो में ओ से पहले देखिए कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ माइंड में लेना है, डायनेमो का डायनेमोज हो जाएगा, ठीक है। हमने बात किया जैसे कि डायनेमो के बाद सोलो, तो सोलो का बच्चों सोलोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं क्वार्टो, तो क्या होगा इसका, क्वार्टोस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में सिर्फ बच्चों एस को ऐड करना है, सबके लास्ट में एस को जोड़ना है, एस एस। चलिए क्लियर है। हम बोलते हैं बच्चों कैंटो, तो कैंटोस का कैंटोस, जैसे पियानो, पियानोस, ठीक है। बोलते हैं किलो, किलोस, ठीक है। देखिए किलो है तो किलो के लास्ट में क्या है, किलोस। अब हम बात करेंगे जैसे तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सारे क्या थे, एक्सेप्शंस थे, फोटो, कैंटो, पियानो, किलोस, है ना, सबके लास्ट में एस लगाए थे, ठीक है। इसको आप यू शुड कीप दिस वर्ड्स इन योर माइंड, ठीक है। अब रूल नंबर हम लोग देखते हैं छठा बच्चों, सिक्स्थ रूल नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। तो रूल नंबर 6 क्या करता है कि इफ एफ एंड एफ ई आर द, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एफ भी है और एफ ई भी है, आर द लास्ट लेटर्स, ठीक है, लास्ट लेटर्स एस क्यों लगा है, क्योंकि एफ ई भी है, ऑफ एनी नाउन, ठीक है, एनी सिंगुलर नाउन, देन चेंज, ठीक है, एफ एंड एफ ई इंटू वी ई एस, ठीक है, टू फॉर प्लूरल। क्लियर है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एफ है और एफ ई रहे तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उस एफ और एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो एफ एफ ई को क्या करेंगे, वी ई एस में बदल देंगे। जैसे हम बोलते हैं बच्चों यहाँ सिंगुलर, तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन है और यहाँ प्लूरल नाउन है, तो एफ और एफ ई रहे, जैसे कि हमने बात किया लाइफ, ठीक है। तो लास्ट में देखिए एक वर्ड है जिसके लास्ट में एफ ई है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, एफ ई को ई एस में बदल देंगे, ठीक है, लाइफ्स हो जाएगा। और लाइफ्स क्या है बच्चों, लाइफ्स एक वर्ब है और लाइफ क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे किस रूप में यूज किया हम लोग इसको, नाउन के रूप में। हम देखते हैं बच्चों जैसे कि वाइफ, ठीक है, तो लास्ट में एफ ई है तो क्या करेंगे इसको हम वाइफ्स में बदल देंगे, तो एफ को एफ ई को वी ई एस में बदल दिए। जैसे हम बोल देंगे नाइफ, एफ ई है तो इसको किस में बदल देंगे, नाइव्स, ठीक है। चलिए क्लियर है, एफ ई को बी ई एस में बदल देंगे। हम बात करते हैं जैसे वल्फ, वल्फ, तो वल्फ के लास्ट में एफ है बच्चों तो क्या करेंगे इसमें वल्फ्स कर देंगे,
BES। ठीक, अगर हम बात करते लीफ, F, तो क्या करेंगे, BES में बदल देंगे। ठीक है, BES में बदल देंगे। अब बात करते हैं काफ, तो काफ में F है तो क्या हो रहेंगे यहाँ पे, F को BES में बदल देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाफ, तो हाफ में F है बच्चों लास्ट में, तो क्या करेंगे उसको हाफ्स कर देंगे। ठीक है, BES में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से F रहे तो उसको हम BES में चेंज कर देंगे। क्लियर है, चलिए हम एक वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं थिफ की। देखिए लास्ट में इसके F है तो उसको हम क्या करेंगे, थिप्स कर देंगे, यानी कि इस F को BES में बदल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 7 पे आते हैं। इफ F, ठीक है, आर, if F is at the end of any noun, ठीक है, and F is preceded by डबल वॉवेल्स, मतलब वहाँ क्या होगा बच्चों, डबल वॉवेल्स होगा। ए ई आई ओ यू जो है वो डबल हो सकते हैं, एक या दो होंगे। ठीक है, डबल वॉवेल्स, देन एड ओनली एस एड टू द एंड ऑफ दैट नाउन। चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एफ रहे और एफ से पहले अगर डबल वॉवेल्स रहे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें एस को ऐड कर देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंगुलर लिखते हैं, सिंगुलर नाउन, और यहाँ लिखते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। ठीक है, हम क्या करेंगे, डबल वॉवेल, जैसे बोलते हैं प्रूफ, एफ है, एफ से पहले देखिए डबल ओ है, डबल वॉवेल से तो क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, प्रूफ्स कर देंगे एफ के साथ, प्रूफ्स, है ना। अगर हम बोलते हैं यहाँ बच्चों जैसे रूफ, तो एफ है, एफ से पहले डबल वॉवेल से ओ तो क्या होगा, रूफ्स। ठीक है, हम बोलते हैं बच्चों हुफ, हुप एफ से पहले डबल वॉवेल से ओ तो हुप्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जैसे रिलीफ। ठीक है, तो एफ है यहाँ और उससे पहले देखिए आई ई है, डबल वोवेल है। ठीक है, आई ई तो क्या होगा, रिलीव्स, एस जोड़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे रीफ, जैसे हम बोलते हैं बिलीफ, रिलीफ बिलीफ, बिलीव, तो बिलीफ जो है यहाँ पे, बिलीव जो है इसमें क्या होगा, प्लूरल बनाने के लिए इसका बिलीव्स, आई ई लास्ट में डबल वोवेल्स है एफ से पहले तो बिलीव्स। ठीक है, हमने कहा रीफ, तो लास्ट में देखिए एफ से पहले क्या है, डबल वोवेल ई तो क्या होगा इसका, रीव्स। ठीक है, लास्ट में देखिए बच्चों एस एस ऐड कर रहे हैं लास्ट में। हमने कहा जैसे कि ब्रीफ, तो एफ से पहले आई ई है यानी कि डबल वोवेल से तो क्या होगा, ब्रीफ, एस। क्लियर है,
चलिए, हमने कहा जैसे बच्चों चीफ, ठीक है, तो लास्ट में एफ है, एफ से पहले आई ई डबल वॉवेल्स है, तो चीफ्स, ठीक है। हमने बात किया हैंड करचीफ, देखिए एफ से पहले आई ए डबल वॉवेल्स, तो क्या होगा हैंडकरचीफ्स, ठीक है, लास्ट में एस, लास्ट में एस, ठीक है। हमने बात किया बच्चों जैसे कि ग्रीफ, ग्रीप्स, एफ से पहले क्या है आई, तो क्या होगा ग्रीफ, ग्रीप्स, ठीक है, क्लियर है। प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस कहा गया बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से आप अब समझ गए हैं बच्चों कि किस तरीके से हम लोग किसी भी लास्ट में अगर एफ रहे किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में और उस एफ से पहले डबल वॉवेल्स रहे तो उसमें हम एस करके उसका प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर बात करेंगे बोलो 6, 6 के बाद 7 बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 7 में क्या होगा, जैसे कि हमने बोला कि इफ एफ, ठीक है, एफ ई, एफ एफ एंड एफ ई आर द लास्ट लेटर्स, ठीक है, ऑफ एनी नाउन, ठीक है, एनी नाउन, देन पुट, रखें, क्या रखें, ओनली एस, ओनली एस, सिर्फ एस पुट करना है टू द एंड ऑफ दैट नाउन, ठीक। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन क्लास में एफ, एफ एफ, एफ ही रहे तो क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ एस को जोड़ देंगे। हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, फिर हम बोलते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ देखिए एफ है, तो क्या करेंगे हम इसको ये एक एक्सेप्शंस के रूप में रखिए बच्चों, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। तो एफ से पहले देखिए लास्ट में क्या है, सिर्फ एफ देखना है, कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं देखना है अभी, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का डबल वोवेल्स नहीं देखना है आपको। लास्ट में एफ रहता था तो हम लोग इस एफ को वी एस में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ है तो एफ को हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे, ड्वार्फ्स, ठीक है। हम बोलेंगे गल्फ, गल्फ में एफ है तो हम इसमें सिर्फ एफ एस जोड़ेंगे, गल्फ्स, ठीक है। हम लोग बोलते हैं टर्फ, एफ, तो एफ से पहले जो है बच्चों क्या करेंगे, एस जोड़े, एफ के बाद एस जोड़ेंगे, टर्फ्स, एस एस एस, ठीक है। हम लोग बोलते हैं जैसे गल्फ, गल्फ हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं चीफ की, चीफ, ठीक है, तो चीफ में एफ एफ है लास्ट में तो क्या करेंगे हम लोग, चीफ्स कर देंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए, अब एफ रहे एफ एफ रहे एस जोड़ेंगे। हमने कहा पफ, तो लास्ट में एफ एफ है, इसका कोई मीनिंग है, एक वर्ड है बच्चों, तो एफ एफ है तो एफ एफ में क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, एप्स, ठीक है, पप्स। बोलेंगे स्टफ, ठीक, तो स्टफ में एफ एफ है तो हम इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, स्टफ्स, ठीक है। अगर हम बच्चों क्या करते हैं, बोलते हैं स्ट्राइफ, तो स्ट्राइफ में एफ ई है, देखिए एफ ई, एफ एफ था एस, एफ ई है तो
स्ट्राइप्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एस जोड़ेंगे सिर्फ। हम बोलते हैं सेफ, तो सेफ में एफ ही है तो क्या करेंगे, सेफ्स कर देंगे एस, ठीक है। हम बोलते हैं कैफ़े, कैफ़े, तो कैफ़े में एफ ई है लास्ट में, तो क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, कैफेस, ठीक है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।